नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, लगभग 1 महीने से तकनीकी समस्या जो चल रही थी वो दूर कर लिया गया है। अब आपको रेगुलरली वीडियोस मिला करेंगी। पिछले जितने भी वीडियो छूट गए थे सभी वीडियो को कवर किया जाएगा। दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 14 फरवरी 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को संपूर्ण व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति के रूप में किन की नियुक्ति की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शांति श्री पंडित। सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे में राजनीति एवं लोक प्रशासन विभाग की प्रोफेसर शांति श्री धूलीपड़ी पंडित ने जेएनयू कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार की जगह ली है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। प्रोफेसर पंडित ने जेएनयू से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एमफिल और भारतीय संसद एवं विदेश नीति पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रेल। यह मुख्य रूप से उन ट्रेनों पर केंद्रित होगा जो सीमावर्ती देशों से संचालित होती हैं। ऑपरेशन के तहत रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष बल की तैनाती करेगा। यह ऑपरेशन मुख्य रूप से तस्करों से महिलाओं और बच्चों को बचाने पर केंद्रित होगा तथा ऑपरेशन को भारतीय रेलवे द्वारा संचालित हर ट्रेन में लागू किया जाएगा। यह ऑपरेशन म्यांमार, नेपाल तथा बांग्लादेश से चलने वाली ट्रेनों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। किस शहर में ओलंपिक चैंपियनों को सम्मानित करने के उद्देश्य से ओलंपिक वीथी या ओलंपिक बुलेवार्ड के नाम से लगभग 1 किलोमीटर लंबा खंड समर्पित करने का निर्णय लिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। लोक निर्माण विभाग ओलंपिक और पैरालंपिक 2020 में भारत की सफलता का जश्न मनाने हेतु यह खंड समर्पित करेगा। उत्तरी दिल्ली में बनने वाला स्पोर्ट थीम वाला यह खंड अपनी तरह का पहला है। ओलंपिक विधि को एक स्पोर्ट लुक दिया जाएगा जिसमें पहलवान बजरंग पुनिया, भारोत्तोलक मीराबाई चानू, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, भाला फेंक खिलाड़ी और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, पहलवान रवि दहिया आदि की मूर्तियां शामिल होंगी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा एक ओपन एयर क्लासरूम कार्यक्रम परय शिक्षालय शुरू किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। इस पहल का उद्देश्य उन छात्रों को प्रोत्साहित करना है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल छोड़ दिया था। प्रारंभ में यह प्राथमिक विद्यालय के छात्रों यानी 1 to 5 के लिए थी। हालांकि इसमें कक्षा 6 और 7 के छात्रों को भी शामिल किया गया है। जिन स्कूलों में ओपन एयर स्पेस नहीं है वे पड़ोस के पार्कों और मैदानों में कक्षाएं संचालित करते हैं। स्थानीय पार्षदों एवं विधायकों ने ऐसे पार्कों में छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करने के अलावा अस्थायी शेड और कुर्सियों की व्यवस्था जैसी बुनियादी ढांचों को स्थापित करने में मदद की है। किस सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अटल सुरंग। 9.02 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 3000 मीटर की ऊंचाई से अधिक दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी एग्जाम जो प्रीलिम्स का हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, उसमें ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था किलोमीटर वाला। यह रोहतांग दर्रे के पश्चिम में एक पहाड़ को काट कर गुजरती है और यह सोलांग घाटी तथा सिसु के बीच की दूरी को लगभग 46 किलोमीटर कम करती है, जिसे पूरा कवर करने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है। रोहतांग दर्रा जिनकी ऊंचाई है 3978 मीटर, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह सुरंग हिमालय के पीर पंजाल रेंज में अवस्थित है। जो छात्र इस YouTube चैनल पर जारी किए जाने वाले सभी करंट अफेयर्स वीडियोस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए जानकारी यहाँ दी जा रही है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि एमपीएन एकेडमी PDF ही क्यों। दोस्तों, हमने करके दिखाया है। पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड आपको मैं दिखाता हूँ। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2020 में 27 दिसंबर को आयोजित की गई थी। दोस्तों, उसमें 41 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 36 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एमपीएन एकेडमी PDF से टैली किया था। यानी परसेंटेज में देखेंगे तो 88% के लगभग क्वेश्चन टैली हुआ है। 2021 में बीपीएससी का कोई एग्जाम तो हुआ नहीं था, तो सेकेंड बेस्ट जो एग्जाम आयोजित हुआ था वो था बिहार एसआई प्रीलिम्स का,
डेट था 26 दिसंबर 2021। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके कुल 36 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 31 टैली हुआ है। तो इसका अभी परफॉर्मेंस देखेंगे तो 86% के लगभग इसका परफॉर्मेंस रहा है। अभी हाल ही में 8 मई को 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा हुई थी, जिसका क्वेश्चन पेपर लीक होने के कारण से पेपर कैंसिल कर दिया गया था। दोस्तों उस एग्जाम में भी 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 26 क्वेश्चन एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है। तो यहाँ भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो 87% के लगभग परफॉर्मेंस है। तीनों साल का एवरेज निकालेंगे आप तो 107 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 93 क्वेश्चन टैली हुआ है। परफॉर्मेंस है 87% के लगभग। दोस्तों इस परीक्षा में टैली किए गए सभी प्रश्नों पर पूरे प्रमाण फुल प्रूफ के साथ चर्चा की गई है। इसकी वीडियो आपको मिलेगी टेलीग्राम के पब्लिक पेज पर। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एमपीएन एकेडमी, ये लोगो आपको दिख जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लेंगे। सभी प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस किया गया है। उस वीडियो को देखेंगे आप तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में और एमपीएन एकेडमी पीडीएफ को कैसे इस्तेमाल करना है। तो जरूर इस टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि इन पीडीएफ कोर्स में किस प्रकार की सामग्री मिलेगी आपको। दोस्तों 67वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी दोनों का कोर्स उपलब्ध है करंट अफेयर्स का। इन करंट अफेयर्स के साल भर के कंटेंट को रिवाइज करने में आपको केवल 18 घंटे का समय लगेगा। कैसे? देखिए 3 प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज फॉर्मेट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, इसमें आपको 50 पीडीएफ मिलेगा साल भर में। 1 महीने में 4 पीडीएफ मिलती है, तो 12 महीने का 48 पीडीएफ हो गया। एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट, कुल मिला के 50 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप इन वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सेकंड नंबर पे है मासिक करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स में। ये आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मिलेगा। 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग आधा घंटा का समय लगेगा। तो कुल 6 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। थर्ड नंबर का कंटेंट है वो है बिहार मंथली करंट अफेयर्स, बिहार मासिक करंट अफेयर्स। इसमें एमसीक्यूज भी मिलेगी और शॉर्ट नोट्स भी मिलेगी। इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने के 12 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर लेंगे। तो कुल 18 घंटे में आप एक साल भर के कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है वो काफ़ी डिले हो गया है। इसे आपको नवंबर 2020 से स्टडी करना है और एग्जाम डेट से जस्ट 1 महीने पहले तक। तो लगभग 1.5 साल का कंटेंट आपको स्टडी करना है इसमें। तो लगभग आपको 25 घंटे का समय लगेगा, एक बार आप रिवाइज कर पाएंगे। यदि एग्जाम से पहले 5 से 6 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ जाएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए कंटेंट जनवरी 2022 से दिया जा रहा है। दोस्तों आपको ये पीडीएफ मिलेगा कैसे? आपको एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप एमपीएन एकेडमी सर्च कीजिए, वहां पर आपको ये लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे नीचे देखेंगे तो स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको ऐप पर, वहां पर क्लिक कीजिए और 67वीं या 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स सेलेक्ट कीजिए। जैसे उसे सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। शुल्क का भुगतान करें और सभी पीडीएफ आपको कंटेंट सेक्शन में वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा एंड्योरेंस 22 अभियान का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जॉन शीयर्स। यह अभियान हाल ही में केप टाउन से निर्धारित समय पर रवाना हुआ। यह अंटार्कटिका में वेडल सागर की ओर अग्रसर हुआ। एंड्योरेंस 22 अभियान को फॉकलैंड मैरीटाइम हेरिटेज ट्रस्ट द्वारा रवाना किया गया। इस अभियान का उद्देश्य प्रसिद्ध ध्रुवीय खोजकर्ता सर अर्नेस्ट स्केल्टन के खोए हुए जहाज एंड्योरेंस का पता लगाना, सर्वेक्षण और फिल्म बनाना है। इस अभियान का संचालन SA अगुलहास 2, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, से किया गया, जो दक्षिण अफ्रीकी बर्फ तोड़ने वाला ध्रुवीय आपूर्ति एवं अनुसंधान जहाज है। रडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-04 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, PSLV C-52। इसरो ने 2022 का अपना पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 फरवरी को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। PSLV C-52 मिशन के माध्यम से 1700
10 किलोग्राम वजन वाले EOS-04 उपग्रह को 529 किलोमीटर की सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इनसे कृषि, वानिकी, पौधारोपण, मिट्टी में नमी, पानी उपलब्धता और बाढ़ग्रस्त इलाकों के नक्शा को तैयार करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त 2 अन्य सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने का समझौता किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर। CPEC चीन के उत्तर पश्चिमी झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है। यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है चाइना में और ग्वादर पोर्ट पे समाप्त हो रहा है। यह चीन के लिए ग्वादर बंदरगाह से मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करेगा ताकि चीन हिंद महासागर तक पहुंच प्राप्त कर सके तथा चीन बदले में पाकिस्तान के ऊर्जा संकट को दूर करने और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान में विकास परियोजनाओं का समर्थन करेगा। CPEC 2013 ईस्वी में शुरू किए गए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष के किस चरण का शुभारंभ किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चौथे चरण का। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने देश में पूर्ण टीकाकरण हेतु इस अभियान का शुभारंभ किया। मिशन के तहत अब तक बच्चों का टीकाकरण कवरेज बढ़कर 76% से भी अधिक हो गया है। सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2017 ईस्वी में की गई थी। सघन मिशन इंद्रधनुष के तहत उन शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया जो मिशन इंद्रधनुष के तहत छूट गए थे। इसके पश्चात वर्ष 2020 में सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 और वर्ष 2021 में सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत की गई थी। किस संस्थान ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत नवीनतम सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को कमीशन करने की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, IISc बेंगलुरु। इस सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा डिजाइन किया गया है। परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर में 3.3 पेटाफ्लॉप्स की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता मौजूद है। पूर्व रेसलर द ग्रेट खली ने राजनीतिक पारी की शुरुआत किस पार्टी से की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय जनता पार्टी। 10 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। खली हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। WWE में जाने से पहले खली पंजाब पुलिस में ASI के पद पर थे। इन्हें अमेरिका में 2021 के प्रतिष्ठित WWE हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया था। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किस शहर में रखी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है, जिसकी क्षमता है 1.10 लाख दर्शक के एक साथ बैठने की। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में है, जिसकी क्षमता है 90,000। चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह घटना कब घटी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी 1922। दोस्तों, जब ये प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई देगा तो आपको लगेगा कि ये तो स्टैटिक पोर्शन का है, करंट का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन ये करंट अफेयर से लिंकेज है दोस्तों। इसीलिए जब भी हम टैली किए हुए क्वेश्चन को दिखाते हैं कि एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन टैली किया गया था, तो इसको हम जरूर शामिल करते हैं। तो इस घटना के तो 100 वर्ष पूरे हो गए, तो एक क्वेश्चन तो बनता है, हालांकि है स्टैटिक पोर्शन का, लेकिन इसे करंट अफेयर्स में काउंट किया जाएगा। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा है। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इस डेट को जरूर याद रखिएगा। 4 फरवरी 1922 को इस शहर में एक हिंसक घटना हुई। किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी के इस फैसले को लेकर क्रांतिकारियों का एक दल नाराज हो गया था। 16 फरवरी को गांधी जी ने अपने लेख चौरी चौरा का अपराध में लिखा है
कि अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं होती। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित शिवपुरी को अब किस नाम से जाना जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुंडेश्वर धाम। यह कुंडदेव महादेव के लिए जाना जाता है, जो जामधार नदी के तट पर एक प्राचीन शिव मंदिर है। साथ ही प्रख्यात पत्रकार और कवि माखन लाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली बाबई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का होशंगाबाद अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार से नाम बदलने की मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा कर दी है। तो यही है कुंडदेव महादेव। दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। घंटी का स्किल वजन, यानी ये जो है इसकी जो वजन है वो है 57,000 किलोग्राम। इस घंटे की ज्वेलरी, ये पार्ट जो देख रहे हैं, इसका वजन है 25,000 किलोग्राम। तो दोनों का वजन यदि आप जोड़ देंगे तो कुल वजन हो जाएगा 82,000 किलोग्राम। तो दोनों को मिला करके जो यह है सबसे बड़ी घंटी है दुनिया की। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर घंटी का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 रिकॉर्ड दर्ज हो जाएंगे, एक ये वजन, एक ये वजन और एक ये वजन। घंटी की वास्तविक आकृति के फ्लैक्स का प्रदर्शन साइट पर किया गया। घंटी की गूंज 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। घंटी का निर्माण स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य कर रहे हैं। औषधि कंपनी फाइजर इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप शाह। प्रदीप शाह रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं संस्थापक सदस्य हैं। क्रिसिल से पहले इन्होंने 1977 में HDFC की स्थापना में सहयोग दिया था। फाइजर इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन है? ये है एस श्रीधर। HIV वायरस की खोज के लिए साल 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किस वैज्ञानिक का निधन हाल ही में हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ल्यूक मॉन्टेनियर। मशहूर फ्रांसीसी शोधकर्ता और वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मॉन्टेनियर ने 1983 ईस्वी में ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस यानी HIV वायरस की पहचान की और उस प्रक्रिया को समझाया जिसकी वजह से यह एड्स का कारण बनता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ई-रूपी डिजिटल प्रीपेड वाउचर की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख रुपये। इसके अलावा पहले इस वाउचर को सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अब इसका लाभार्थी विभिन्न सरकारी योजनाओं की डिजिटल डिलीवरी के लिए कई बार इस्तेमाल कर सकेंगे। यह पेमेंट का एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीका है। NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित ई-रूपी वाउचर को अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में किस देश ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। इंडिया का इंडेक्स स्कोर रहा 63। यह इंडेक्स 19 देशों की तुलना में बनाया गया था। नए डिजिटल कौशल और कर्मचारी भावनाओं को सीखने में नागरिकों की तत्परता के आधार पर इस सूचकांक की गणना की गई थी। सभी देशों में भारत का तत्परता स्कोर यानी रेडीनेस स्कोर सबसे अधिक था। इस सूचकांक के अनुसार भारत 2026 तक 1.3 मिलियन नौकरियों का सृजन करेगा। साथ ही भारत 2026 तक 66.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया व्यापार राजस्व उत्पन्न करेगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कौन होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूरत, गुजरात में। बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। इसके लिए कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन 2017 ईस्वी में किया गया था। कुल मार्गों के 4 स्टेशन बापी, बिलीमोरा, सूरत और भरूच दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएंगे। इसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में दिया। इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपी गई है। इसकी जो कुल लंबाई है इस रूट की वो है 508 किलोमीटर। इसमें कुल 12 स्टेशन शामिल होंगे। ये स्टेशन कौन कौन से हैं? साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, बड़ोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा, बापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई। सर्वाधिक हिस्सा आपको गुजरात में मिलेगा 384 किलोमीटर का। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2021 में दुनिया का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस्तांबुल। वैश्विक भौगोलिक टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ टॉमटॉम ने
हाल ही में 11वां वार्षिक ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया है। तुर्की का शहर इस्तांबुल मॉस्को को पछाड़कर सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। इस सूची में रूस की राजधानी मॉस्को दूसरे पायदान पर है। मुंबई भारत का सर्वाधिक और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा भीड़ भाड़ वाला शहर रहा। ऑस्कर 2022 की फाइनल सूची में भारत की किस फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राइटिंग विद फायर। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ऑस्कर 2021 का अवार्ड वैसे मिला है समर ऑफ सोल को। फिल्म निर्माता जोड़ी सुस्मित घोष और रिंटू थॉमस द्वारा निर्देशित, निर्मित और संपादित फिल्म राइटिंग विद फायर बिहार और उत्तर प्रदेश में दलित महिला पत्रकारों द्वारा संचालित समाचार पत्र खबर लहरिया की कहानी पर आधारित है। इससे पहले ही सनडांस फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल जूरी अवार्ड मिल चुका है। इस फिल्म को अब तक 20 से भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS के साथ जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के डिप्टी गवर्नर मनोज सिन्हा ने एकल खिड़की प्रणाली का शुभारंभ किया। यह जो आपको नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, यह भारत औद्योगिक भूमि बैंक IILB से जुड़ा है। इसमें जम्मू कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्क शामिल हैं। इससे निवेशकों को जम्मू कश्मीर में उपलब्ध भूखंड खोजने में सहायता मिलेगी। भारत सरकार की साल 2020 की बजटीय घोषणा के तहत राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किस कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए हाई स्पीड इंटरनेट स्टारलिंक से कुछ सैटेलाइट भूचुंबकीय तूफान यानी जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से नष्ट हो गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्पेसएक्स। इन उपग्रहों को पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान जलाने की व्यवस्था की गई थी ताकि अंतरिक्ष में मलबा न रह जाए। हालांकि इस घटना में लॉन्च बैच के 40 उपग्रहों के नुकसान को एक विशाल घटना के रूप में वर्णित किया गया है। स्टारलिंक एक स्पेसएक्स प्रोजेक्ट है। यह परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान के एक समूह के साथ ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाने के लिए है, जो अंततः हजारों की संख्या में हो सकते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI ने देश में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मकाक की खोज किस राज्य में की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रजाति को पहली बार चीन में वर्ष 2015 ईस्वी में खोजा गया था। इससे पहले भारत में इसके अस्तित्व के बारे में नहीं पता था। अब भारतीय वैज्ञानिकों ने मध्य अरुणाचल प्रदेश के सुदूर अंजाव जिले में इसकी उपस्थिति का पता लगाया है। नवीनतम खोज से भारत में स्तनपायी जानवरों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 438। क्वाड विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। यूक्रेन को लेकर रूस तथा नाटो देशों के बीच लगातार बने तनावपूर्ण माहौल, अफगान संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दबाव पर बढ़ती चिंताओं के बीच चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में हुई। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ हिस्सा लिया। किस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्तप्राय यानी इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में घोषित किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कोआला की आबादी 2 दशकों से अधिक समय से विलुप्त होने की राह पर है। 2001 के बाद से न्यू साउथ वेल्स में कोआला की आबादी में 33 से 61% की गिरावट आई है। कोआला को वर्ष 2012 में सुभेद्य यानी वल्नरेबल के रूप में घोषित किया गया था। अब इसे इंडेंजर्ड के रूप में चिन्हित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2019 की भयावह आग, जिसे अब ब्लैक समर के रूप में जाना जाता है, के दौरान लगभग 60,000 कोआला प्रभावित हुए थे। उनके विशाल आवासीय क्षेत्र रहने योग्य नहीं रह गए। हाल ही में चर्चा में रहा फॉकलैंड द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर। ब्रिटेन ने हाल ही में चीन के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे के समर्थन की पुष्टि की गई थी। फॉकलैंड द्वीप समूह, जिसे मालविनास द्वीप या स्पेनिश इस्लास मालविनास भी कहा जाता है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का आंतरिक स्वशासी समुद्र पारीय क्षेत्र है। हाल ही में चर्चा में रहा सोलोमन द्वीप किस महासागर में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। सोलोमन द्वीप पपुआ न्यू गिनी के पूर्व में
मेलानेशिया में स्थित एक राष्ट्र है जिसमें 990 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी है होनियारा, जो कि ग्वाडलकैनाल द्वीप पर स्थित है। इसमें ज्वालामुखी द्वीपों और प्रवाल द्वीपों की दोहरी श्रृंखला शामिल है। मेलानेशिया दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में ओशिनिया का एक उपक्षेत्र है। न्यूज में क्यों है? अमेरिका सोलोमन द्वीप में एक दूतावास खोलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 45 के समय में चला था, सोलोमन द्वीप अमेरिकाओं के युद्ध स्थल इतिहास का साक्षी है। लेकिन इस क्षेत्र में अब अमेरिका को अपने विशेषाधिकारों को खोने का भय है, क्योंकि चीन सोलोमन द्वीप में कुलीन राजनेताओं और व्यापारिक लोगों को अपने पक्ष में शामिल करना चाहता है। इस वीडियो का PDF आप एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, PDF के सारे आप इस एक वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दोस्तों, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी दे दिया जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। कार्यक्रम खासदार यानी दक्ष संसद सदस्य की श्रेणी में 18वें स्वर्गीय माधवराव लिनिये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नितिन गडकरी। सार्वजनिक वाचनालय नासिक, जिसे सवाना के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1840 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा की गई थी। यह राज्य के सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक है। यह नासिक के सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे का एक अविभाज्य हिस्सा बना हुआ है। प्रबंधन ने 18 वर्ष में पहली बार किसी सांसद को पुरस्कार के लिए चुना है। इससे पूर्व सवाना निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रतिवर्ष विधायकों या MLCs को सम्मानित करता था। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।